Welcome students. I am your Hindi teacher Neelam Yadav from Mahatma Gandhi English Medium School, Bikaner. Students, today we are going to study about संधि. आपने संज्ञा, सर्वनाम ये सब पढ़ चुके हैं पहले से. आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, संधि जो होती है वो दो शब्दों या दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं. जब दो अलग अलग शब्द जो हैं उनका अंतिम अक्षर और प्रथम अक्षर जो है वो, या अंतिम स्वर और प्रथम स्वर जो हैं वो निकट आते हैं, तो उनमें व्याकरण के निश्चित नियमों के अनुसार कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उस विकार को ही हम संधि के नाम से जानते हैं. जैसे विद्यालय शब्द है तो वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, विद्या और आल्य. तो हम उसको अगर अलग करके लिखते हैं तो विद्या और प्लस आल्य जो हो जाएगा विद्यालय. ये तो था संधि, यानी दो शब्दों या वर्णों के आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं. अब है संधि विच्छेद. विच्छेद जैसे कि शब्द से ही आपको मालूम चल रहा है, विच्छेद का मतलब होता है अलग करके लिखना. तो संधि करते समय जिस तरह से हम व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए संधि करते हैं और उन नियमों को ध्यान में रखते हैं, उसी तरह से संधि विच्छेद करते वक्त भी उन्हीं नियमों का पालन करते हुए जब हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं या उन्हें अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है. इसी तरह से ये विद्यार्थी शब्द को हम अलग करके लिखेंगे तो विद्या प्लस आर्थी हो जाएगा, तो विद्यार्थी हो गया. संधि जो होती है स्टूडेंट्स, उसके तीन तरह की संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि. सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे. स्वर संधि जो होती है उसमें दो स्वरों का मेल होता है आपस में और उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं. यानी दो स्वर जो है वो आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि कहलाती है. स्वर संधि जो होती है उसके अंदर भी उसके 5 भेद होते हैं. यानी स्वर संधि जो है वो 5 तरह की होती है. दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि. स्टूडेंट, सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे. दीर्घ संधि जो होती है उसमें दो स्वर जो होते हैं उनका आपस में मेल होता है और क्या होता है, जो उसके अंदर मात्रा जो चल रही होती है बड़ी मात्रा बन जाती है. जैसे ए और आ मिलता है तो आ बन जाता है, ए और ए बनता है तो आ बन जाता है. इसी तरह से ई और ई बनती है तो ई बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं. एक उदाहरण लेकर के हम देखते हैं. देवार्पण, यानी देव और अर्पण. देव शब्द को हम बोलते हैं तो ए प्लस ए, तो वो क्या हो जाएगा, देवार्पण. इसी तरह से कवि प्लस ईश क्या हो जाएगा, कवीश. और इसी तरह से लघु और उत्तर क्या हो जाएगा, लघुत्तर. तो बच्चों ये थी दीर्घ संधि. अब हम गुण संधि के बारे में जानेंगे कि गुण संधि क्या होती है. गुण संधि में बच्चों जब ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आने पर ए हो जाता है, ठीक है. ए और आ के बाद में छोटी ई या बड़ी आती है तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है. तो उसको हम यानी कि सिंगल मात्रा वाला ए, छोटी ए. एग्जाम्पल है सुर और ईश. जब अ और ई मिल रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं शब्दों में जो दो अलग अलग शब्द हैं, सुर में ए और ईश में ई है, तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, सुरेश. इसी तरह से कवि है, रमा है प्लस ईश, यानी आ और ई मिल रहे हैं तो भी क्या बन रहा है, रमेश बन रहा है. उसके बाद देव प्लस ऋषि, तो क्या हो रहा है, ये देव ऋषि हो रहा है. यानी इसके हम क्या कहते हैं, गुण संधि के नाम से जानते हैं. उसके बाद बच्चों वृद्धि संधि के बारे में हम जानने जा रहे हैं.
वृद्धि संधि क्या होती है, ए या और आ के बाद में अगर ए, आई, ओ या औ आ जाता है तो उसका ए यानी बड़ी ए और औ हो जाता है, यानी बड़ी मात्रा हो जाती है। इसकी जो पहचान यही है कि दो मात्रा वाली यानी बड़ी मात्रा आ जाती है उसके अंदर। जैसे मत और ऐक्य, मत में ए है, ए के साथ में ए जो है उसकी संधि हो रही है, तो ये क्या हो गया है, मैतक्य हो गया है। उसी तरह से अगला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं उसके अंदर क्या है, जल और ओद। ठीक है, जल में ए है और ओद ओ, ए और ओ जब मिल रहे हैं तो औ हो गया, तो वो क्या हो जाता है, जलोद हो जाता है। तो बच्चों इसकी पहचान क्या है वृद्धि संधि की, कि इसमें दो मात्राएं आती हैं ऊपर। उसके बाद है यण संधि। यण संधि हम किसे कहते हैं, य से शुरू हो रहा है ये शब्द, यानी कि य व र से पहले आधा शब्द आता है। ठीक है, जब आपको परीक्षा में क्या होता है, शब्द दिया होता है, आपको उसकी संधि का नाम लिखना होता है। जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर य व र से पहले इन शब्दों के बीच में आधा शब्द आता है, उसे हम यण संधि के नाम से जानते हैं। जैसे स्वागत, स्वागत जो है उसमें वै से पहले स आ रहा है आधा, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत, स्वागत। इसी तरह से इत्यादि शब्द है, इति और आदि, इत्यादि है। स्टूडेंट्स उसके बाद में लास्ट नंबर पे आती है अयादि संधि। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के जो 5 भेद थे उसमें अयादि संधि के बारे में आपको बता रही हूँ। अधिकतर अयादि संधि जो होती है उसमें अधिकतर 3 अक्षर के शब्द होते हैं, और उसकी पहचान ये है कि उसमें ए, आई, ओ और औ की मात्राओं का प्रयोग जो है वो नहीं होता है, यानी ये 4 मात्राएं जो हैं वो उन शब्दों में नहीं आती हैं। उदाहरण है पवन, पवन के हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, पवन। इसी तरह से है नायक, न प्लस अक, नायक। उसके बाद पावक, पौ प्लस अक, पावक। तो ये शब्द जो है इनकी पहचान यही है कि ये ज्यादातर 3 अक्षर के शब्द होते हैं और इनके अंदर ए, आई, ओ और औ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा स्वर संधि के बारे में। इसके बाद में हम चलते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग आप जानते हैं जो 2 बिंदु लगाए जाते हैं उसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, और वो विसर्ग जो होती है वो आधा स, आधा षटकोण वाला शय या आधा शलजम वाला शय जो है उसमें बदल जाती है, और कभी कभी अपवाद ये होता है कि वो र की मात्रा या ओ की मात्रा में भी बदल जाती है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि जब विसर्ग संधि जो होती है विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो क्या होता है, स, श या श के अंदर बदल जाता है, विसर्ग का स्थान वो ले लेते हैं, या फिर रे की मात्रा या ओ की मात्रा में भी बदल जाती है। उदाहरण के द्वारा मैं तुम्हें समझाऊंगी इस बारे में। जैसे निष्कपट, नी, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे या शब्द देखते हैं तो संधि विच्छेद क्या है इसका, नी, नी पे के आगे विसर्ग लगी है प्लस कपट। तो इसमें क्या हो रहा है, विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है, इस वजह से इसकी विसर्ग जो है वो श में बदल रही है, षटकोण वाले श में। इसके बाद में इसी तरह से वी, विसर्ग प्लस तार, ये क्या हो रहा है, विस्तार। यहाँ पे दूसरा वाला सपेरा वाला स है जो है उसमें बदल रहा है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है नी और चल, नी के बाद विसर्ग है फिर चल है, तो ये विसर्ग जो है वो किस में बदल रही है, शलजम वाला आधा श निश्चल हो जाएगा। बच्चों साथ में मैं आपको रे और ओ के भी 2 उदाहरण दे करके बताती हूँ। नी प्लस धन, यानी कि यहाँ पे जो विसर्ग है ध्यान दीजिएगा ये किस में बदल रही है, र में। नी प्लस धन को जब हम साथ में जोड़ते हैं तो वो निर्धन बन जाता है, जब आप संधि करते हैं तो निर्धन हो जाएगा। इसी तरह से मनः प्लस रथ, यानी मनः और रथ की संधि की जाती है तो मनोरथ हो जाता है, यानी कि
ओ की मात्रा में बदल जाती है विसर्ग जो है। तो अब आपको विसर्ग संधि जो है और स्वर संधि क्लियर हो गई होगी। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन आप सब लोग जानते हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर, यानी व्यंजन के साथ में या तो व्यंजन या फिर स्वर आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पहचान दी गई है, जैसे आधा जय और पूरा जय, आधा चय और पूरा चय, आधा टय और पूरा टय, आधा लय और पूरा लय। इस तरह के जो ये आते हैं वर्ण, तो उसके जगह पे क्या आ जाता है, तय आ जाता है। जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो इन शब्दों की जगह पे या इन वर्णों की जगह पे तय आ जाएगा। और या फिर स जो है, आधा स है, उसका कै के साथ में आता है तो स का लोप हो जाता है। जब आधा स कै के साथ में संधि की जाती है तो इसमें स का लोप हो जाता है। षटकोण वाला श जो है वो स में बदल जाता है और अंग की मात्रा जो होती है वो मैं में बदल जाती है। इसी तरह से ठ जो है वो थ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगी, तल्लीन। तल्लीन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें दो लय जो आ रहे हैं उसकी जगह क्या आ जाएगा, तय आ जाएगा, यानी तत् प्लस लीन क्या हो जाएगा, ये तल्लीन हो जाएगा। इसी तरह से संशय है, इसमें अंग की मात्रा आप देख पा रहे हैं, अंग की मात्रा है, तो यहाँ पे अंग की मात्रा की जगह मैं आ जाएगा, सम और शय, संशय। उसके बाद है संस्कार। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अंग की मात्रा जो है वो मैं में बदल जाएगी और स का लोप हो जाएगा अगर कै से पहले से आता है तो। सम प्लस कृत। उसके बाद है विषम, वी प्लस सम, विषम। जो षटकोण वाला स है वो दूसरे स के अंदर बदल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको संधि जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।